लेकिन जब इस सर्वे को रखा गया और बताया गया कि 37 आपके ऐसे लोग हैं, 37 विधायक, हाँ 37 मतलब सदस्य ऐसे हैं विधानसभा के आपके, जिनकी स्थिति ऐसी है कि ये आज चुनाव हो जाए तो हार जाएंगे, ये तय है। 14 जो सीटें हैं उनमें से 9 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के विधायक को ऐसा माना जा रहा है कि ये मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। कुल मिलाकर के 5 विधायक ही उनके ऐसे हैं जो जीतने की स्थिति में आज की तारीख में है। तो 5 जिलों में अगर हम जिलेवार चर्चा करें तो इसमें और चौंकाने वाले कई सारे तथ्य आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि रैलो और उसके अलावा भी अगर कोई कलर है तो फिर उसके बारे में भी नीलेश जी हमको बताएं। लेकिन एक जो जिस जिले का मैं नाम लेने वाला हूँ उसमें हम विधायकों का नाम न भी लें तो भी लोग इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ की 100% स्थिति ऐसी बताई जा रही है कांग्रेस की कि उसकी सीटें नहीं आएंगी। उस जिले के बारे में बताएंगे जिसका सीधा ताल्लुक सीएम से है और यहाँ गृह मंत्री भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मैं। जिस तरीके से किसी व्यापार का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसी तरीके से किसी राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना होता है। और इस सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से हथकंडे अपनाती हैं, रणनीति बनाती हैं। उसी क्रम में बाकी छत्तीसगढ़ में भी चूँकि विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है, इसलिए तैयारियां दोनों पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। न केवल दोनों पार्टियां बल्कि आम आदमी पार्टी और अन्य दल भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस में जो अचानक जो बदलाव हुए, जैसे कि उप मुख्यमंत्री का बनाना या कई मंत्रियों को हटा करके दूसरे व्यक्ति को या दूसरे विधायक को मंत्री बनाना, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। इन्हीं सब उथल पुथल के पीछे एक सवाल उठता है, चुनाव के एन पहले या कुछ महीने पहले इतना ज़्यादा बदलाव कांग्रेस ने क्यों किया? तो उसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। जो कारण है, जो बड़ी वजह है, वो है कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, जो कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कराया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 71 सीटें हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के हाथ में 68 के बाद कुछ उपचुनाव हुए, उसके बाद 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में आ गई। इस प्रकार से 71 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल सीटें छत्तीसगढ़ में 90 हैं। अब हम इंटरनल सर्वे है वो बड़ा चौंकाने वाला है और इस चौंकाने वाले सर्वे में क्या क्या चीज़ें आई हैं, इस पूरे सर्वे को हमने संभाग वाइज बांटा है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं उस संभाग से जहां से छत्तीसगढ़ की पूरी सत्ता का संचालन होता है, यानी कि राजधानी रायपुर संभाग से हम शुरू कर रहे हैं कि इस सर्वे की फाइंडिंग को और इस सर्वे में क्या आया है इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़बाजी के संपादक नीलेश त्रिपाठी। इस सर्वे पर विस्तृत और गहन रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नीलेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बताएं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की उथल पुथल हुई, इसके पीछे जो इंटरनल सर्वे हमारे हाथ आया वो क्या है? दरअसल ये मतलब पिछले लगभग 1 साल से ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के अलग अलग जो आला नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में, चूंकि सरकार है 15 साल बाद आई है और बड़ी बम्पर जीत के साथ आई 2018 में, जैसा आपने पहले ही बताया कि 68 सीटें जीते थे 90 में से। तो लेकिन जब 4 साल के कार्यकाल बढ़े तब लगातार ये शिकायतें आला नेताओं के पास पहुंची कि आपके ऐसे कई विधायक हैं, आपके ऐसे कई नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चर्चाओं में जब आला लोग, जो नेता लोग थे, उन्होंने एक डिसीजन ऐसा लिया कि हम इसका एक सर्वे कराते हैं। आमतौर पर पार्टियां कराती हैं हकीकत जानने के लिए, आमतौर पर सभी पार्टियां कराती हैं। जैसे ये भी चर्चा चल रही है कि संघ अपना एक सर्वे कराया है बीजेपी के लिए कि उसके क्या हालात हैं, टिकट किसको दी जाए, हर चुनाव के बाद हर उसमें कराते ही हैं। तो इस सर्वे पे जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये कांग्रेस का सर्वे ना कह सकते हैं, सर्वे ऑफ सर्वे की जो एक रिपोर्ट है। अच्छा। मतलब जो सोर्सेस, कांग्रेस के सोर्सेस से, एक बड़े आला सोर्सेस से हमारे पास ये जो आई, इसमें ये चीज़ें निकल कर आई कि ये सर्वे ऑफ सर्वे है और इसमें जो 4-5 सर्वे अलग अलग कांग्रेस के आला नेता और जिम्मेदार लोगों ने करवाया था, उसका एक जिस्ट निकाला गया कि हकीकत क्या है। तो उस हकीकत को हम आज रखने वाले हैं अपने चैनल से, और ये दोनों ही चैनल पे, तीरंदाज और न्यूज़बाजी पे, इसका प्रसारण एक समय पे होगा। खैर वो अपनी जगह, लेकिन ये जो सर्वे में जो बहुत चौंकाने वाली बात आपने कहा, वो वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसमें 37 ऐसे विधायकों के नाम है, सत्ताधारी 37 ऐसे विधायकों के नाम है। यानी कि आप समझ लीजिए कि 71 अभी आज के मौजूदा हालात में है, 68 जीते थे मुख्य चुनाव में, फिर अलग अलग विधायक करीब आधे से ज्यादा हो गए। हाँ, मतलब ये 50% प्लस ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक कि उनका जीतना, अगर चूंकि अब लगभग 100
दिन बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगी, जो अभी तक के शेड्यूल है उसके मुताबिक हो सकता है परिस्थितियां आगे क्या बने, लेकिन अभी तक की स्थिति में 100 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं जिसमें आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव में हम प्रवेश कर जाएगा प्रदेश जो है अपना छत्तीसगढ़। तो ऐसे में हो सकता है जो ये 37 लोगों के बारे में जिनको हम बताने जा रहे हैं वो उनको उनके पास भी गई हो रिपोर्ट, आलाकमान ने बताया हो कि आपकी स्थिति ये है, तो वो सुधारने का काम कर रहे हो। लेकिन अभी जो जब का ये सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 50% प्लस यानी कि 37 आप मान लीजिए ऐसे लोग हैं जिनका जीतना बहुत ही मुश्किल बताया गया है। अच्छा। इस सर्वे में, इसमें 2-3 पॉइंट में उन्होंने मतलब इस सर्वे में जो है एक को रेड लाइन में रखा हुआ है जिनका जीतना बहुत ही मुश्किल है अभी की स्थिति में जब था, कुछ लोगों को येलो में रखा हुआ है कि यानी ठीक है थोड़ा बहुत भी अगर काम कर लेते हैं इस दरमियान तो हो सकता है सुधार हो जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसा आपने पहले बताया कि जो उथल पुथल हो रही थी एकाएक, तो ये भी बात उन्हीं जो सोर्सेस है उनके थ्रू आई कि जब आलाकमान की दिल्ली में बैठक हुई थी जिसके बाद उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को बनाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष जो थे उस समय उनको अब मंत्री बनाया गया, एक मंत्री को आउट किया गया, तो ये तमाम जब बातें थी इस सर्वे का को ही आधार बनाया गया। अच्छा, ये जो कुल मिलाकर के पिछले दिनों जो उथल पुथल है वो ऐसा बताया जा रहा है, जो ये सर्वे हो सकता है, सर्वे ही है। अच्छा, सर्वे ही है, आलाकमान के पास ये सर्वे रखा गया कि देखो भैया, लोग एक मैसेज कर रहे थे ना कि हमारी जिस जब से सत्ता आई तो लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस के खासकर लोग कि हमारी 70 सीटें हैं, 71 सीटें हो गई आखिरी में जब अभी लास्ट वाला विधानसभा चुनाव हुआ, तो इसमें से ज्यादा नाराजगी होगी तो 10-15 विधायक हार जाएंगे, तो 60-65 के साथ हम फिर से सरकार में आ जाएंगे। ये स्थितियां चर्चा में रहती थी जब उनके नेताओं से आप बात करो तो बोलते थे सरकार में तो हम आने वाले हैं। तो पूछो कैसे आने वाले हो भैया आप, तो उनका कहना रहता था कि इतनी ज्यादा सीटें हैं, नाराजगी में 10-15 हार गए विधायक, तो भी तो एक प्लस पॉइंट के साथ हम 55-60 सीटों के साथ आ जाएंगे सत्ता में। लेकिन जब इस सर्वे को रखा गया और बताया गया कि 37 आपके ऐसे लोग हैं, 37 विधायक, हाँ 37 विधानसभा के आपके जिनकी स्थिति ऐसी है कि ये आज चुनाव हो जाए तो हार जाएंगे, ये तय है। अच्छा। हो सकता है 100-150 दिन जो बचे हैं उसमें आप इसको सुधार लो स्थितियां, तो ये उसका है। इस सर्वे पे अगर हम आए तो हम 5 भागों में, जैसा आपने बताया कि हमने इसको बांटा है। रायपुर की कुल 20 सीटें हैं विधानसभा में, रायपुर संभाग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें से 20 सीटों में अगर मैं सीधे चर्चा पे हूँ तो इस पे जो मुख्य बात है, कुल 5 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। 20 में से 5 सीटें बीजेपी कर रहा हूँ। रायपुर का जब भी जिक्र हो रहा है तो इसमें 4 और भी जिले शामिल हैं जो संभाग के अंतर्गत आते हैं। कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। एक सीट जेसीजे को चुनाव में उस समय मिली थी, हालांकि कल ही की तारीख में जब हम आज चर्चा करें तो एक दिन पहले की ये बात है कि जेसीजे के जो विधायक थे उस संभाग में उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, लेकिन विधायकी से नहीं दिया है। तो हम अगर 2018 के चुनाव पर बात करें तो ये जो एक सीट है वो जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी, तो 20 सीटों का ये हाल है। आप इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये है कि हम 14 पे बात कर रहे हैं। 14 जो सीटें हैं उनमें से 9 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के विधायक को ऐसा माना जा रहा है कि ये मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल। मतलब अगर चुनाव हो जाता है तो अगर इस समय जब सर्वे किया गया उस समय हो जाता तो ऐसा बताया जा रहा है तब तो हारना तय ही था। हो सकता है 100-150 दिनों में ये चीजें सुधर जाएं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां से निकल कर आया। 14 में से 9 लोग, 9 विधायक चुनाव हार सकते हैं। इसका मतलब ये 9 में, मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, 9 में से 8 की स्थिति ऐसी थी कि ये इनका हारना तय है अगर नहीं कुछ सुधार हुआ तो। एक के बारे में ऐसा जो येलो का मैं जिक्र कर रहा था, येलो लाइन में 1 जन उसमें आते हैं। अच्छा। तो 1 जन की स्थिति ऐसी है कि ज्यादा अगर थोड़ा बहुत सुधार कर लें तो स्थिति ठीक हो सकती है, मतलब 50-50 वाले पॉइंट पे हम रख सकते हैं। अच्छा, इस येलो और रेड के बारे में हम बता दें कि जो लिस्ट बनी है उसमें जो नाम है उनको जो है उनको कलर दिए, मतलब कलर कर दिया गया उन रो को। लाल कलर का मतलब ये है कि वो विधायक का जीतना बड़ा मुश्किल है। येलो का मतलब ये है कि अगर कुछ काम किया जाए तो बहुत कुछ चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि येलो और उसके अलावा भी अगर कोई कलर है तो फिर उसके बारे में भी नीलेश जी हमको बताएं। नहीं, ये जैसे रेड का एक सिग्नल ही होता है कि आपका खतरे की घंटी वाला जो हम बात करते हैं रेड का, तो वही है। बाकी जिनके नाम नहीं है इन दोनों में उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये ठीक है, कंफर्ट जोन में है। अब ये चुनाव के समय हो सकता है क्या पलटे या हो, लेकिन अभी इनकी स्थिति ठीक है, ये वाला मसला है। तो ये मतलब कुल मिलाकर के संभाग में से 14 सीटें कांग्रेस के पास है। उन 14 में से 8 विधायकों को बड़ा मुश्किल है, एक के साथ 100 है। कुल मिलाकर के 5 विधायक ही उनके ऐसे हैं जो जीतने की स्थिति में आज की तारीख में है। उस सर्वे जब हुआ था उसकी तारीख में है। तो ये
इतना ही नहीं है, और भी इसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, ठीक है। मैंने लिस्टिंग की है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि नाम सबके हमारे पास हैं, लेकिन बिहाफ ऑफ सोर्सेस चूंकि ये रिपोर्ट हमको मिली है, इस पे कोई ऐसा सील साइन नहीं लगा हुआ है। जैसे आमतौर पर कुछ कंपनियां सर्वे करती हैं, कुछ एजेंसी सर्वे करती हैं। आपने तीरंदाज में कुछ दिन पहले अभी एक सर्वे का एक सीरीज चला भी रहे हैं, इसका पीपुल्स हैदराबाद की कोई एजेंसी है। तो वो चूंकि अपना रिपोर्ट ऑनलाइन किए हुए हैं तो हम उनका नाम ले सकते हैं, फिर उसमें जो भी रिपोर्ट है हम उनको हवाला देके जिसका भी नाम दिया होगा हम उसको भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट बिहाफ ऑफ सोर्सेस है, तो इसलिए हम उस नाम पर, मतलब मेरा जाना है हमारे पास नाम, लेकिन मुझे लगता है कि उनका नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसको जिले में अगर बांट दें, ठीक है, रायपुर संभाग में जो जिलों की 5 संख्या जिले है वो 5 रायपुर है। मिलाकर कुल, ठीक है। तो 5 जिलों में अगर हम जिलेवार चर्चा करें तो इसमें और चौंकाने वाले कई सारे तथ्य आएंगे। तो मतलब पूरा है सारा हमारे पाठक जो है जान पाएंगे, भले ही हम लोग नाम ना लें, लेकिन इतने करीब पहुंच जाएंगे इस सर्वे के, और इस जो आपको हकीकत के बहुत ज्यादा पास ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव रखते हो तो आप ये भी समझ जाओगे कि हम नाम ना भी ले रहे हैं तो वो कौन लोग हैं, कौन है। हाँ, तो हम लोग रायपुर जिले से शुरू करते हैं। रायपुर में ऐसा है सर कि 7 सीटें हैं, कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। धरसीवा, आरंग और रायपुर दक्षिण पश्चिम और ग्रामीण, और इसके अलावा एक और सीट है आरंग का मैंने जिक्र किया, और एक और सीट है धरसीवा, सिहावा, आरंग, सिहावा, धरसीवा, ऐसे करके 7 सीटें हैं टोटल। इसमें से कांग्रेस के पास जो है वो 6 सीटें हैं, कुल 7 में से 6 सीटें। एक सीट जो है रायपुर दक्षिण, वो सिर्फ बीजेपी ब्रिजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं उनके पास है, नहीं तो बाकी 5 सीटों में आप देखेंगे तो कांग्रेस के विधायक हैं। 6 सीटों पे कांग्रेस के विधायक हैं, और अच्छे बड़े नाम लिए जाते हैं उनके, मतलब उसमें नेता कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, एक तो मंत्री हैं, एक आरंग से जो विधायक हैं शिवडहरिया, वो मंत्री भी हैं, और इसके अलावा धनेन्द्र साहू जी हैं, ये पूर्व मंत्री रह चुके सत्यनारायण शर्मा हैं, विकास उपाध्याय हैं, युवा नेता और काफ़ी वो हैं, और एक दरसीवा से जो नेता योगेंद्र साहू हैं। इन सारे लोगों की ये सीटें हैं, और काफ़ी ऐसा माना जाता है कि ये यहीं से केंद्रित होती सारी संगठन और सारी चीज़ों पर, समाज और इसके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें ये 7 मानी जाती हैं। उनमें से पिछले जो 2018 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ा था इस जिले में, क्योंकि आप 6 सीटें देखिए, इसमें जो है वो कांग्रेस के पास है इस जिले की, बीजेपी के पास सिर्फ एक है। रायपुर के लिए थोड़ी राहत की बात है इस सर्वे में कि रायपुर की जो सीट है कुल में से, इसमें से 2 ही सीट ऐसी हैं जो ऐसा माना जा रहा है कि अगर जब सर्वे हुआ उस समय चुनाव हो जाता तो इनका हारना तय था। अच्छा, ऐसी 2 सीट है, 6 में से 2, यानी कि करीब जो विधायक है रायपुर जिले में वो 33% संकट में है, 66% जो सेफ जोन में है, कंफर्ट जोन में। सेफ ना भी बोले तो कंफर्ट जोन में है। उनको लेकर जनता के बीच में बहुत ज्यादा नाराजगी सर्वे के समय पे नहीं आई। तो ये रायपुर की स्थिति तो ठीक है जिले के हिसाब से। 33% का मतलब वो है, हाँ, टेंशन वाला मामला है। 33% टेंशन है। हाँ, 33% टेंशन है कुल मिला के बोल सकते हैं। तो ये एक तो ठीक है, लेकिन हम बलौदा बाजार भाटापारा में अगर चले जाएं तो यहाँ पे कुल 4 सीटें हैं। इसमें से कांग्रेस के हिस्से में 2018 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें आई थी। एक सीट बीजेपी के पास थी, शिवरतन शर्मा वहां से जीते थे बीजेपी के। दूसरी सीट जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था पहले कि वो अब कल ही जो है वो इस्तीफा दिए हैं जो कि कांग्रेस से, उनकी सीट है प्रमोद शर्मा जो विधायक हैं। बाकी 2 विधायक, एक शकुंतला साहू हैं और एक चंद्रदेव राय। ठीक है। तो ये जो 2 सीटें हैं, दोनों में से एक सीट की मैं जो बात कर रहा था आपको कि 8 सीटें ऐसी है जो टोटल खतरे में, और एक में 50-50 वाला हालात है, तो वो इसी जिले की सीट है। अच्छा। तो जो 2 विधायक है उनमें से एक ये माना जा रहा है कि इनका हारना तो उस समय की स्थिति में लगभग तय था। ठीक है। अगर चुनाव हो जाते तो हो सकता है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि उस समय की स्थिति में, क्योंकि अभी 100 दिन से ज्यादा लगभग चुनाव को बचे हैं, और हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो जाए, उनको नाराजगी दूर करने का मौका भी है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उस समय की स्थिति में। तो ये जो एक सीट है उसमें 50-50 वाले हालात हैं, और एक सीट में हारना तय माना जा रहा है, जो बलौदा बाजार की 2 सीटें हैं, बलौदा बाजार भाटापारा जिले की। इसके बाद एक सीट आती है, इसको भी हम करीब मान लें कि यहाँ जो टेंशन का जो परसेंटेज है, वो एक तरीके से 37.5% के आसपास मान लें। हाँ, 37% टेंशन का मामला में जाएंगे। तो अब 50-50 भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीट का ज्यादा खतरा है और एक सीट में बिल्कुल ही मतलब स्थिति ठीक नहीं है, तो 50% खतरा वाला मान लेते हैं और 50% तो कुल मिलाकर दोनों सीटों मान लेते हैं। हाँ, लेकिन एक जो जिस जिले का मैं नाम लेने वाला हूँ उसमें हम विधायकों का नाम न भी लें तो भी लोग इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि 100% स्थिति ऐसी बताई जा रही है कांग्रेस की कि उसकी सीटें नहीं आएंगी इस सर्वे के मुताबिक।
तो जिले का नाम ले लेते हैं, व्यूअर तो समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। जैसे महासमुंद जिला है, हाँ। महासमुंद जिले में कांग्रेस के पास 100% मतलब क्लीन स्वीप किया था उस जिले में कांग्रेस ने। सभी सीटें, चारों की चारों सीटें पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी। और ये वो जिला है जहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति जो है चारों सीटों पर अच्छी नहीं है, यानी कि 100% तनाव का मामला है इस जिले में, कांग्रेस के जिले में। और मतलब कांग्रेस के इस जिले में, इस महासमुंद जिले में। तो ये एक ऐसा है जिसमें आप अंदाजा नाम ले भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग समझ जाएंगे 100% सीटें कांग्रेस के पास है और सभी की हालत नाजुक है उस समय की स्थिति में। तीसरा जो 3 जिलों की बात कर लिए, एक और जिला है गरियाबंद। गरियाबंद में 2 सीटें हैं विधानसभा में, गरियाबंद जिले में 2 सीटें विधानसभा की हैं। उनमें से पिछले चुनाव में मतलब 50-50 की स्थिति थी, कांग्रेस को एक सीट मिली थी, एक सीट बीजेपी को मिली थी। इस एक सीट को भी आप समझ जाएंगे अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे भी खतरा है। अच्छा। तो कांग्रेस की एक सीट है, तो जो भी जैसे अमितेश शुक्ला जी हैं वहां से विधायक कांग्रेस की टिकट पे, और इस सर्वे के मुताबिक उनकी स्थिति ठीक नहीं है। यानी इधर 100% टेंशन का मामला आप इस जिले में भी ले सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो ये रायपुर संभाग की जो 2 जिलों पे हम सीधे सीधे नाम भी अगर बता दें, क्योंकि बच्चा कुछ है नहीं, मतलब महासमुंद की 4 सीटें जो हैं और एक सीट आपकी गरियाबंद की, वहां पे कांग्रेस की एक ही सीट है 2 में से। तो एक सीट पर अमितेश शुक्ला जी हैं जिनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही चुनाव के लिहाज से। और ये जो 4 सीटें हैं उनमें भी अलग अलग लोग हैं। एक अंतिम जिला बचता है रायपुर संभाग का, वो है धमतरी। धमतरी में कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक सीट मिली थी और 2 बीजेपी को मिली थी। तो इस जिले में भी आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो एक सीट जो है वो खतरे में है। अच्छा, ये भी खतरे में है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी नाम भी अगर हम ले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 100% खतरा यहाँ पर भी है जो अभी मौजूदा के लिए एक ही सीट है। वो भी खतरे में, तो उसके लिए 100%। तो महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी 3 ऐसे जिले हो गए 5 में से रायपुर संभाग के, जहां पर कांग्रेस को 100% खतरा है जो जीते थे उस पर। अब एक सीट बीजेपी के पास है, 2 सीट बीजेपी के पास है कहीं पर, जैसे वहां पर है गरियाबंद में 1 सीट है, 2 सीट आपके धमतरी में है। तो वहां पर ये कह सकते हैं कि उन सीटों पर हो सकता है कांग्रेस मजबूत हो जाए, ये 5 साल में हुई हो, तो वो अलग बात है। लेकिन जो अभी मौजूदा विधायक हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें 100% खतरा जो है ये तीनों जिलों में कांग्रेस को है। रायपुर एक ऐसा जो सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला है, वहां पर कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत वाली बात है। अपेक्षाकृत 3 जिलों के, अपेक्षाकृत 3 जिलों के, उसमें 2 ही सीट है जिस पर ऐसा खतरा बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान है। और उसमें से अगर नाम ना लेते हुए मैं बताऊं तो एक ऐसी सीट है जो सत्ता में बहुत दखल रखने वाले व्यक्ति की भी सीट है। अच्छा। हाँ, रायपुर जिले से। और थोड़ा सा और उसमें आगे बढ़ूं तो आरक्षित सीट है। अब इसमें भी समझ जाए कि कौन हो सकता है, व्यूअर समझ जाएगा मुझे लगता है इतना। तो हमको लगता है कि ये सर्वे जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय था, इसलिए ही पिछले दिनों जो बदलाव हुए वो आज जो आनन फानन में कहे गए, या ये मान लीजिए कि बहुत जल्दीबाजी में अनुमान लगाया गया इसको लेकर के, बीजेपी भी हमलावर रही कांग्रेस पर कि भाई बार बार इतने जल्दी इतने सारे लोगों को क्यों बदल दिया, अगर वो अच्छे नहीं थे तो अभी तक क्यों अच्छा काम कर रहे थे, अब 2 महीने में या 3 महीने का जो समय बचा है उसमें कौन सी पार्टी अच्छा काम कर लेगी। तो ये था हमारा जो इंटरनल सर्वे का पहला पार्ट, जिसमें हमने आपको रायपुर संभाग के 5 जिलों, रायपुर संभाग के कुल 5 जिले हैं, रायपुर संभाग के पूरे 5 जिलों के बारे की जो स्थिति इंटरनल सर्वे जो कांग्रेस का उसमें जो निकल कर गई उसके बारे में बताया है। अगले एपिसोड में हम आपको उस जिले के बारे में बताएंगे जिसका सीधा ताल्लुक सीएम से है और यहाँ गृह मंत्री भी हैं। हमको ज़्यादा पहेलियाँ बुझाने से हमको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे ये ज़िला है दुर्ग, और इस दुर्ग जिले में भी 5 जिले, दुर्ग संभाग में भी 5 जिले आते हैं। हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि इन दुर्ग संभाग के इन 5 जिलों में कांग्रेस की स्थिति क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए तीरंदाज से और साथ में हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़बाजी.com। तो ये वीडियो आप दोनों पर देखिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको ये लगता है कि ये सर्वे जो हम लोग बता रहे हैं, जो सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी अगर आपके लिहाज से कहाँ फिट बैठता है, उसका फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे हमें बताएं, हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। तो ऐसे मेल पर भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, या पर्सनल अगर हमारे टच में है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे पास जो सर्वे बिहाफ ऑफ सोर्सेस आए हैं उसमें कितना पब्लिक का अपना ओपिनियन क्या कहता है। खासकर हमने 3 जिलों का जिक्र रायपुर का बता ही दिया कि 100% दिक्कत में है, तो नाम
का आपके पास कोई बचता ही नहीं है, कोई ऐसी शंका नहीं बचती है जिसमें आप ये माने कि कौन सी सीट पर आप अपना फीडबैक दें, तो ये उसमें आप दे सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत फिर धन्यवाद। हाँ। नमस्कार, आज के एपिसोड में इतना ही।